विद्यार्थियों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है द क्वेश्चन सॉल्व। तो आज की वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि मोड किसी भी डाटा का कैसे आप निकालते हो या कैसे कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पे आपको डाटा दिया रहेगा इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मान लीजिए डाटा आपको इस तरह दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 3 है ना, 4 1 5 1 3 करके कुछ दिया हुआ है डाटा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि मोड क्या होगा, तो आप बहुत सिंपली बता सकते हो कि जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लास इंटरवल के फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो मोड कैसे निकालोगे इस बात को सीखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम रंजीत हुआ, तो रंजीत में आप देख सकते हो डबल ई जो होता है, ई जो लेटर होता है वो रिपीट हो रहा है बहुत बार, है ना, मतलब ज्यादातर। तो आप बोल सकते हो कि मेरे नाम में जो मोड होगा वो ई होगा। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पे आप इस डाटा में आप देख सकते हो कि मोड आपको निकालना है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्लास इंटरवल कौन सा है, तो ये आपका मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्लास इंटरवल है, तो इसको आप बोलते हो मॉडल क्लास। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि मॉडल क्लास। अब मोड का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मोड का फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि मोड इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एफ के माइनस एफ के माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2fk माइनस एफ के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1 इंटू में h। ठीक है, तो सिंपली आप देखो यहाँ पे ये सब टर्म जो लिखा गया है, इस सब का वैल्यू क्या होगा इस बात को हम समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मॉडल क्लास बनाना आप सीख चुके हैं, तो मॉडल क्लास में जो वैल्यू होता है ये लोअर लिमिट कहलाता है। ये आपका यहाँ पे 30 क्या है, लोअर लिमिट है। ये क्या होता है, एफ के मतलब फ्रीक्वेंसी जो एफ के है ये है ना मॉडल क्लास। इससे पीछे आप जाते हो तो एफ के माइनस 1 का वैल्यू 9 है, इससे आगे बढ़ते हो तो एफ के प्लस 1 का वैल्यू है, और एच यहाँ पे आप देख सकते हो 5 है। तो सारा डाटा आपको मिल चुका है, तो मोड आप निकाल सकते हो। यहाँ पे एल के जगह पर वैल्यू क्या रखोगे आप, 30 पुट करने जा रहे हो, प्लस एफ के के जगह पर आप क्या रखोगे, एफ के जगह पर आप 10 रखने जा रहे हो, माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, माइनस 9 और उसके बाद आप माइनस 3 करने जा रहे हो इंटू में 5। तो इसको सॉल्व करोगे, ये आपका हो गया 30 प्लस 1 बाई, देखो ये 12 हो गया, यहाँ से 8 निकल जाएगा, इंटू में 5 है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 30 प्लस 5/8, और 5/8 को आप 0 पॉइंट समथिंग लिखोगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो 8 से हम 5 को करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। ये आप देखो 6 टाइम तो 48, 8 6 48, यहाँ से 2 निकला, ये 0 आ जाएगा, 8 2 जा मतलब 0.6, तो 30 प्लस 0.62 अप्रॉक्स, है ना, तो ये आ जाएगा 30.62 इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा, है ना। इसके बाद आप एक बात और समझ लेना, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला रिलेशन देता है आपका किसमें, मोड में, मीडियन में एंड मीन में। तो आप बोल सकते हो मोड इज इक्वल टू, आप ये एम्पेरिकल फॉर्मूला याद रख सकते हो कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है ना, ये बात आप याद रखना, इसको कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ सकता है आपको। तो बहुत बार बच्चे लोग क्या कंफ्यूजन में रहते हैं, इस बात को समझना। ठीक है, बच्चे क्या समझते हैं कि सर हम तो मोड पढ़े, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर ऑप्शन में तो ऐसा था ही नहीं, तो हम नहीं टिक किया। अरे ये छोटा ये बना सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग कंसेप्ट को समझना, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।